Good afternoon, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और डी फार्मेसी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा जो टॉपिक आज का चल रहा है वो है पीटीसी, दैट इज़ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। उसका जो आज सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल formulary system. A hospital formulary is a list of selected preparation of drugs that reflect current clinical judgment of medical staff. The selection is based on the evaluation of these preparation against the need of patients. तो पेशेंट के नीड्स या ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी क्लिनिकल जजमेंट है मेडिकल स्टाफ के द्वारा वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। द हॉस्पिटल formulary system is a method whereby the medical staff of a hospital working through PTC evaluate and select from among numerous available drugs and their dosage form those which are considered most useful in the patient care. तो पेशेंट केयर के लिए कौन सी डोज प्रोवाइड करवानी है, कौन सी डोसेज फॉर्म उसके कन्वीनियंट रहेगी उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी बेटर प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें पीटीसी के दिशा निर्देश के अंडर काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, तो क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। नंबर 1, टू प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ द इंफॉर्मेशन ऑफ विच ड्रग्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर यूज़ इन द हॉस्पिटल बाय कमेटी। कमेटी द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है कि कौन सी मेडिकामेंट उन्होंने, कौन सी ड्रग्स उन्होंने यूज़ किया है पेशेंट्स के लिए। फॉर्मुलरी प्रोवाइड्स द स्टाफ बेसिक थेरापेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच सेलेक्टेड ड्रग्स। हर जो भी सिलेक्टेड ड्रग्स होती हैं उनके बारे में हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, उसके यूज़, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो स्टाफ को प्रोवाइड करवाना इस ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर गवर्निंग द यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो क्या पॉलिसीज़ इसके अंडर रहती हैं, इसके क्या क्या गवर्निंग बॉडीज़ हैं, क्या प्रोसीजर हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। It gives several information about drugs such as drug dosing rules, sodium content of various drugs and hospital approval abbreviations। तो ड्रग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस, उसके यूज़, उसके रूल्स, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना स्टाफ को। फॉर्मुलरी अपीयरेंस, टाइटल पेज, it includes name and title of members of P&T committee, table of content information regarding the drugs in the hospital. Appendices includes the rules of calculating pediatric dose, body surface area, schedule of standard drug admission time। तो टाइटल पेज जो भी बनेगा फॉर्मुलरी अपीयरेंस का, जिसके जो कंटेंट होंगे इसके जिसके अंदर शेड्यूल्स आ जाएंगे ड्रग्स के, एडमिशन टाइम, सरफेस एरिया और पीडियाट्रिक को डोज कैलकुलेशन के मेथड वो रहेंगे इसमें। रीज़न फॉर नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या रीज़न है इसके पीछे। द नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग नाउ ए डेज बिकॉज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू ड्रग्स इन मार्केट। इसको बढ़ाने का ज़रूरत है क्योंकि नंबर ऑफ न्यू ड्रग्स मार्केट के अंदर का उनकी बढ़ोतरी होना। टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड साइंटिफिक ड्रग लिटरेचर टू कंप्लीट इन मार्केटिंग practice of pharmaceutical industry। The increased competition of untoward effect of the new drugs। Next है guiding principles of
हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे। द मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल शैल अपॉइंट ए PNT कमेटी एंड आउटलाइन इट्स स्कोप पर्पस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। जो कमेटी है वो इसको संगठन करेगी PNT कमेटी का। द फॉर्मूलरी सिस्टम will sponsored by medical staff based upon recommendation of PNT committee. The medical staff shall adopt the written policy and procedure of formulary system. फॉर्मुलरी सिस्टम के जो भी पॉलिसीज उन्होंने बनानी है उनको वो रिटन फॉर्म में नियुक्त करेंगे। जेनरिक प्रेस्क्रिप्शन थ्रो इनकरेज फिजिशियन शुड हैव द फ्रीडम टू प्रेस्क्राइब बाय ब्रांड नेम। तो जो जेनरिक प्रोडक्शन है, जेनरिक प्रेस्क्रिप्शन, उनको वो इनकरेज करेंगे। When there is no formulary, the pharmacist have to obey the physician prescription and can consult the physician when the prescribed brand is not available। तो जो भी फार्मासिस्ट है वो फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं जब कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट उनके पास नहीं रहता है। द नर्सिंग स्टाफ शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑपरेटिंग ऑफ फॉर्मूलरी। नर्सिंग स्टाफ को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए respectable term when a formulary is adopted and operated properly. There is no questioning of substitution. The labeling should follow and adopt format. The format for non-proprietary drug is as follow: name, non-proprietary drug, name, manufacturer and distributor. Formulary is made by the medical staff to consider inclusion of excluded drugs. The PTC advise that and guide to the pharmacist regarding the procedure of purchases। तो जो PTC है वो एडवाइस करेगी फार्मासिस्ट को कि परचेजिंग के केस में लीगल significance of hospital formulary system। A prescription constituent a legal permit to dispense a administered a particular drug, but if physician write the chemical name of the drug, then the pharmacist may dispense brand that is very close to it। For example, Aspro or aspirin or anacin, but the problem will arise when the formulary system is in the effect in the hospital and the prescriber, due to its habit use of proprietary name of the drug. To avoid such complication, different methods are used in the hospital for obtaining prior medical consult to the operation of HFS। तो के जो भी मेडिकामेंट है, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब है, वो साल्ट नेम से ही उसको प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। उसको ब्रांड नेम लिखने से थोड़ा सा फार्मासिस्ट को नई ड्रग प्रेस्क्राइब करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जितनी भी मेडिकामेंट साल्ट नेम से प्रेस्क्राइब की जाएंगी तो वो उसको अलग अलग कंपनीज के थ्रू वो उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। टू यूज़ प्रिंटेड वर्डिंग ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल जेनरिक नेम ओनली dispense in accordance with the HFC to incorporated in the basic policy and procedure of the hospital or in the rules and regulation। Next step, preparation of formulary। The chief responsibility of designing the formulary is that of PTC। The first important decision is regarding having one owns formulary or simple list of the drugs, जिसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, यूज़ ऑफ ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल रिएजेंट्स, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन, पोस्टोलॉजी, अदर यूजफुल tables and data format of formulary, its size, whether loose leaf or bound, printed, indexing, etc। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ फॉर्मूलरी। इसमें क्या रहता है कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू
include a section of prescription writing in the formulary. All prescription must be written clearly in the medical order which indicate the following information कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेशेंट का नाम चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी जो भी जिस तारीख को भी वो आया था वो डेट मेंशन होनी चाहिए, कौन सी मेडिकामेंट उसको देनी है वो स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए, टोटल अमाउंट कितनी अमाउंट की मेडिकामेंट उसको प्रोवाइड करनी है वो इन्फॉर्मेशन, उसने इसको खाना किस तरीके से है, कौन सी इसको डोसेज फॉर्म देनी है, कौन सी उसको टेस्ट बाहर से करवाने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इसका एंट्री एंड डिलीट ऑफ ड्रग इन फॉर्मुलेशन। एंट्री और deletion of the drug into the formulation is a complex decision because the member alone are not competent each therapeutic agent. Any preparation whose formula is not disclosed does not qualify to enter the formulary. Combination which are irrational or discouraged. The PTC has policy guideline for influence or non-influence of drugs of the formulary. These guidelines are carried in the printed version of the formulary. The medical staff is consulted and informed of the decision at each stage. The following criteria to be taken into consideration for administration or deletion of drug. तो इसके एडमिशन और डिलीशन ऑफ ड्रग के लिए कुछ क्राइटेरिया इस प्रकार होना चाहिए। Whether the medical staff consider the drug to be proof clinical valued based on their experience with it. Drugs must be recognized by pharmacopoeia and formulary appeared under drugs and cosmetic rules देयर अंडर जो भी ड्रग्स उन्होंने यूज़ करनी है वो फार्माकोपिया फॉर्मूलरी के अंदर अपीयर होनी चाहिए, उसके जो कॉस्मेटिक रूल्स है उनको वो फॉलो करने चाहिए। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग शुड हैव द लाइसेंस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैज़ नॉट पनिश फॉर ऑल सीरियस ऑफेंस अंडर एनी लॉ और ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। जो भी मैन्युफैक्चर हैं वो भी जो ड्रग्स बना रहे हैं उनके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए और कॉस्मेटिक्स के रूल्स के अंडर ही वो उनको बनाएं। नो ड्रग्स और प्रेपरेशन ऑफ सीक्रेट कंपोजिशन विल बी एडमिटेड इन द फॉर्मूला। जिस कोई भी ड्रग्स के फॉर्मुलेशन की आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको की प्रोवाइड नहीं की गया, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। नो ड्रग और preparation containing and many ingredients shall be admitted if the similarly therapeutic effect can be obtained by the use of single ingredient preparation। तो जिन मेडिसिन कई बार ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है मार्केट के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं बट उनका काम एक ही होता है, तो वो भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसका अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए, जहाँ मतलब वो ड्रग यूज़ करनी चाहिए जो सिंगल डोज में हो और उसका काम भी वही हो जिसके लिए वो मेडिकामेंट बनाई गई है। तो ये रूल्स हैं कुछ जो क्राइटेरिया है जो होना चाहिए पीटीसी के अंदर। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।